समाजवादी लोहिया वाहिनी की देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जहां सपा के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह व शिक्षक नेता राजेश प्रताप सिंह ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोहिया पुल पर साइकिल यात्रा लेकर पहुंचे। अभिषेक यादव का जोरदार स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पर मारा फिर रहा है। अग्निवीर जैसी योजना युवाओं पर थोपी जा रही है, आउटसोर्सिंग कार्यवाही जारी है, सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं, लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। सरकार की निजीकरण नीति के चलते रेलवे, LIC, BSNL, बिजली सब कुछ निजी कंपनियों को सरकार सौंप रही है। सरकार रोजगार के अवसर को समाप्त करती जा रही है। अब लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। आने वाले समय में सरकार देश का नाम बदलने की सोच रही है। यह देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा में अभी तक किसी का इतना बड़ा कद नहीं हुआ है जो देश के नाम के साथ खिलवाड़ करे। इस देश के नाम को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सपा लोहिया वाहिनी की 9 अगस्त को प्रयागराज से शुरू हुई देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा आज अयोध्या पहुंची थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा जो अगस्त क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त से इलाहाबाद से शुरू हुई है। हम लोग इस यात्रा के जरिए हर एक जिले के प्रत्येक विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों को यह बता रहे हैं कि इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से बेरोजगारी आज रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। लोगों को घर से नौकरियां नहीं मिल रही हैं इस प्रदेश और देश में। नौजवान डिग्रियां लेकर के सड़कों पर मारा फिर रहा है। ऊपर से अग्निवीर जैसी योजना थोपी जा रही है, आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेके में भर्तियां थोपी जा रही हैं नौजवानों पर, सरकारी पद खत्म किए जा रहे हैं, लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है और सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर जानबूझ करके देरी कराया जा रहा है परिणाम में। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं, पेट्रोलियम के दाम सरकार जानबूझ करके बढ़ा करके रखी है। और दूसरी तरफ सरकार की जो निजीकरण की नीति है जिसकी वजह से हमारा रेलवे, LIC, MTNL, BSNL, हमारा कोल इंडिया, हमारी बिजली, ये सब कुछ निजी क्षेत्रों में जो सौंपा जा रहा है, जिसकी वजह से आरक्षण पर तो चोट है ही है, नौकरियां सबसे ज्यादा, रोजगार के अवसर खत्म होने जा रहे हैं। वहीं संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है और आने वाले समय में इस देश का नाम बदलने का जो ये सोच रहे हैं, ये देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, किसी का इतना बड़ा कद नहीं हुआ है कि इस देश के नाम के साथ खिलवाड़ करेगा। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के नाम को बचाने के लिए और इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए। इस देश में संविधान और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप बरकरार रहे, इसीलिए यह साइकिल यात्रा चल रही है।